इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। अब इसको कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी आप समझते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में हो जाना, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे, और ख़ास तौर पर जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? जी शुक्रिया जी, आपने दो सवाल पूछ लिए। देखिए, पाकिस्तान में इतने तवील अरसे के बाद इस पैमाने की एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना ही बजाते खुद पाकिस्तान की कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि बिला किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बग़ैर ये कॉन्फ्रेंस अब ख़त्म हो रही है, और इस पे मेरा ख़्याल है सब पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए। अलबत्ता इसके जॉइंट जो डिक्लेरेशन है, कम्युनिके है, उसके हवाले से कोई हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये थी सरबराहान हुकूमत की कॉन्फ्रेंस, सरबराहान ममलिकत की कॉन्फ्रेंस 4-5 जुलाई को कज़ाकिस्तान के शहर दारुल हुकूमत अस्ताना में हुई थी। और जो कम्युनिके के, चूँकि आपने पूछा है कि इसके हवाले से मेरा क्या ख्याल है, तो इसमें लफाजी के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें यूक्रेन का ज़िक्र नहीं है, इसमें गाज़ा फ़लस्तीन का ज़िक्र नहीं है, इसमें अफ़गानिस्तान का ज़िक्र नहीं है, इसमें दहशतगर्दी का ज़िक्र नहीं है। सर, अफ़गानिस्तान का ज़िक्र तो किया गया था। 4-5 इशूज़ हैं इन पे, उसमें देखिए जिस हवाले से मैं कह रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में अस्ताना जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा कहा गया था कि एससीओ के तमाम ममालिक को मिल के मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए, और जो अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मे की कोशिश करनी चाहिए। उस नौयत की ये कोई बात इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल सरसरी सी सतही सी बातें हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे कि निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बाकी बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में पहली मरतबा बहुत अरसे के बाद इतने बड़े पैमाने पे कॉन्फ्रेंस हुई है, और उम्मीद है कि ये मज़ीद ऐसे ही इज्तिमात के लिए राह हमवार करेगी। इम्तियाज़ गुल साहब, इंडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में आना, आप इसे क्यों गैर मामूली वाक़या समझते हैं, या बस ठीक है वो आगे एक वज़ीर आज़म ने उनके आना था, वो तो नहीं आए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा ने कर ली, और आप समझते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले दिनों में कुछ एक कदम यहाँ से और एक कदम वहाँ से भी बढ़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान 3-4 मरतबा कोशिश की, पैगाम भी भेजा, लेकिन चूँकि मोदी हुकूमत एक ऐसे प्रोजेक्ट पे इस पर कारफरमा है जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने शुरू किया था, और उसका बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तान को जिस कदर आप दबा सकते हैं दबाएं। और वो ख़ास तौर पे मार्च 2016 में उनका जो जासूस पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव, उसकी गिरफ़्तारी के बाद तो भारतीय रवैये में और ज़्यादा सख्ती आ गई थी। अब शायद का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत को ये एहसास हुआ कि अगर आपने इस खित्ते में दूसरे मुल्कों के साथ चलना है तो फिर एससीओ जैसे कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ आए, और उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि मेरी कोई दो तरफा बातचीत कहीं भी नहीं होनी है। हमने भी उनसे मिलना था, प्रोग्राम था, लेकिन वो पाकिस्तान में अब इससे ज़्यादा ठहरना भी नहीं चाह रहे थे। बड़े कदम ब कदम मिलाकर एक सीक्वेंस वो करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करना, लिहाजा वो किसी से मिले बगैर मेरा ख्याल है कि अब वापस रवाना हो चुके हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा वक्त पाकिस्तान पहुंचा है, रवां माह रशिया में ब्रिक्स इजलास होने जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हिमायत की है रुकनीत के हवाले से, मुस्तकिल रुकनीत के हवाले से। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ब्रिक्स का मुस्तकिल रुकन बन सकेगा, मेंबर बन सकेगा? ये भी बताइएगा। देखिए, इस रुकनीत का तो दारोमदार चीन और रूस पे है ख़ासी हद तक। अगर ये दोनों ममालिक चाहें तो पाकिस्तान बिल्कुल इस तंजीम का रुकन बन सकता है। तो जहाँ तक चीन के बड़े आला इख्तियाराती या एक बहुत बड़े वफ़द की यहाँ पे मौजूदगी की बात है, तो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, क्योंकि रूस को इस वक्त मगरबी दुनिया में जितनी इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है, तो ज़ाहिर है वो ये चाहते हैं कि अपने जो उनके रिस्क हैं टू इन्वेस्टमेंट और टू बिज़नेस, उसको वो कम से कम करें। और उसका एक तरीका यही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ वो अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, दो तरफ सियासी ताल्लुकात प्लस इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात,
तो मेरा ख्याल है यही एक बड़ी वजह है कि वो वफ़द यहाँ पे आया, क्योंकि एक बड़ा मंसूबा जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है वो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन का है, और उसमें रशियन जो गैस की कंपनी है सबसे बड़ी, वो उसमें दिलचस्पी शुरू से लेती रही है कि अगर हालात साजगार हों तो उस पर वो काम कर सकते हैं। अब मालूम नहीं कि जो पाबंदियाँ लगी हैं रूस पे, उसके तहत आया उस मंसूबे पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं, लेकिन बहरहाल उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे दोनों ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत काफ़ी सारा काम हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, यहाँ के सियासतदानों के अंदर अगर इनकी विजन होती तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से हम शायद 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हमारी विजन की कमी है, नाराबाजी यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से 2015 का जो जोश और वलवला था सीपैक का, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। बड़ा ज़रूरी है कि सीपैक के साथ साथ हम रूस के साथ भी ज़रा गर्मजोशी का मुजाहरा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने निज़ाम हुकूमत को, अपने जो बिज़नेस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसको बेहतर बनाएं, ताकि लोग यहाँ पे आएँ। उन्हें अगर वन विंडो का कहा जाए तो वाकई वो वन विंडो ऑपरेशन हो कि आप आएँ, पैसे लाएँ और कारोबार शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, और कारोबार शुरू करेंगे तो बिल्कुल मामलात बेहतर होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में किस हद तक रोल प्ले कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को किस हद तक एड्रेस कर सकती है? सर देखिए, रीजनल सिक्योरिटी जो है उसका तमाम तर दारो मदार इस पे होगा कि जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है जो कि इन्होंने बनाया हुआ है, जब तक उसमें सिद्क़ दिल के साथ तमाम लोग, तमाम रुकन ममालिक शामिल ना हों, उस वक्त तक इस पर कोई मौसर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ईरान पाकिस्तान से शाकी है, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन भारत अगरचे उनके तिजारती ताल्लुकात ठीक है लेकिन वो एक दूसरे के हवाले से शिकवे रखते हैं। फिर रूस और भारत के दरमियान भी अभी थोड़ा सा रखना पैदा हुआ है सियासी मामलात के हवाले से। और सबसे बड़ी बात जो जयशंकर साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा, और इस पे मेरा ख्याल है मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, कि हमें थोड़ी बहुत उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आने पे आमादा हुए, क्योंकि इससे पहले तो भारत ने अमलन पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रखा था तकरीबन हर फोरम पे। लेकिन अपनी जो तकरीर में उन्होंने कहा ना कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये उन्होंने कहा कि 3 ईवल्स हैं, 3 बुराइयां हैं, और एससीओ के चार्टर के मुताबिक हमें इन तीनों मसाइल का बड़े सिद्क़ दिल के साथ, खुलूस के साथ इसका जायज़ा लेना चाहिए अगर हम इस खित्ते में अमन और सलामती को प्रमोट करना चाहते हैं।